हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स का विद्युत धारा, ये चैप्टर है 12th क्लास का। विद्युत धारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 आप कह सकते हो। उसी के अंतर्गत ओम्स लॉ। देखिए, अगर आप ओम्स लॉ नहीं पढ़े तो समझ लीजिए आपने कुछ भी विद्युत धारा नहीं पढ़ा। और ये बीबीआई टॉपिक हो जाता है, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। हालांकि 10th से ये आ रहा है, 10th में भी हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया इसके बारे में, लेकिन 12th में आके थोड़ा सा और डिटेल हो जाता है। तो इस अवस्था में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ओम का नियम आखिर कहता क्या है। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, मेंशन कीजिएगा एक बार और, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था क्या हो सकता है? उसका घनत्व हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लंबाई हो सकती है। तो अगर उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा जो है वो चालक तार पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे I धारा हुआ, V प्रोपोर्शनल टू I। अगर R एक कांस्टेंट ले लेते हैं तो V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। इसी R को हम लोग या प्रतिरोध कांस्टेंट बोलते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। या आप ये आई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा V बटा आई ओ, जहां R क्या है? प्रतिरोध है। अब मान लीजिए कि हम लोगों का जो मुख्य जो टॉपिक है कि हमको ये शो करना है कि V प्रोपोर्शनल टू I, हाउ, कैसे। तो सबसे पहले ओम का नियम समझना बहुत जरूरी है। ओम का नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, यानी लंबाई में भी वृद्धि ना हो, टेम्परेचर में भी वृद्धि ना हो, उसके घनत्व में भी वृद्धि ना हो, तब उसमें जो धारा बह रही है, धारा जो है चालक तार पर जो विभवांतर लगाता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक तार पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनल टू हटा के हम एक कांस्टेंट अगर डाल देते हैं यहाँ पर तो V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा, जहां R क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, या R इज इक्वल टू V अपॉन आई ओम हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका प्रतिरोध के बारे में। लेकिन हम लोगों को मूल जो है, अब यहाँ पर हम एक विद्युत वाहक बल के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम इसको प्रमाणित करना चाहेंगे तो एक विद्युत वाहक बल होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L, जहां V क्या है? विभवांतर है, L क्या है? चालक तार की लंबाई है। तो हम अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने एक फार्मूला सीखा होगा, V इज इक्वल टू आई होता है, तो या आप इसका जो मान है, आप E का जो वैल्यू उसको हम पुट करते हैं, तो F एक होता है, F बराबर E इंटू ई। तो अगर हम यहां पर E का वैल्यू पुट कर दें तो ये F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू ई के जगह पर हम V अपान L कर देते हैं। ये आपका हो सकता है E के जगह पर V अपान L है तो E V अपान L हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि अब E F का तो मान हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। त्वरण A बराबर होता है F अपान M, F अपान M होता है। तो इस मान को अगर हम यहाँ F के जगह पे पुट करेंगे, या F का जो मान है F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ये भी आपको मतलब ये आप समझ सकते हैं इस चीज से। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए अगर यहाँ पे डालते हैं, A इज इक्वल टू एफ, तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा, अगर F का मान इतना है तो E भी अपान एल एम। यहां पर हमने क्या किया कि जो यहाँ A का जो वैल्यू है, F वाला मान जो है A में हमने पुट कर दिया, तो A इज इक्वल टू ई भी अपान एल एम। ये आपका यहाँ पे A का वैल्यू आ गया। अब हम चलते हैं कहाँ, तो इसलिए गति के, थोड़ा सा हम यहाँ देखें, यहां से आते हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो पहला समीकरण हमारा कहता क्या है कि
V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर U क्या होगा, U जो होगा दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो टक्कर होता है, टक्कर के समय U का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में और V का जो वैल्यू है तो या V इज इक्वल टू 0 प्लस ए क्या होगा, ए जो है त्वरण, ए का मान हमने क्या रखा ई भी अपान एल एम। और T जो है, यहाँ T जो है वो नॉर्मल चीज नहीं है, T आपका श्रांतिक काल, इसको T को हम क्या कहेंगे तो श्रांति काल कहेंगे, जिसको श्रांति काल को हम टा से इंडिकेट करते हैं, टा या टाउ से। तो आप V इज इक्वल टू क्या निकाल लोगे तो ई भी टा अपान एल एम। यहाँ पे आपने इतना लाया, V का जो वैल्यू है वो आपने उतना लाया। और ये नॉर्मली V जो है वास्तव में V क्या है, V जो है अनुगमन वेग है, तो इसलिए अनुगमन वेग क्या हो जाता है Vd हो जाता है, Vd इज इक्वल टू ई भी टा अपान एल एम। ये भी नॉर्मल वेग है, लेकिन यहाँ दो परमाणुओं के बीच का जो सतत वेग है, सतत टक्कर होने के बाद जो जिगजैग मोशन में जो गति करता है वो आपका Vd जो है अनुगमन वेग यहाँ पे कहा जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा V के जगह पर। तो इसलिए Vd अनुगमन वेग बराबर हो जाएगा ई बीटा अपान एल एम। अब हम थोड़ा सा Vd का वैल्यू जो है अब आगे हम जब निकालते हैं तो तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ई बी टा अपॉन एल एम हो जाएगा। उसके बाद चूंकि I इज इक्वल टू यानी कि धारा बराबर हो जाता है कितना के एन ई ए इंटू वी डी, ये होता है आपका धारा। n क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो अनुप्रस्थ लंबाई में, किसी खास इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये जो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और Vd जो है, Vd आपका जो है अनुगमन वेग है। या I बराबर एन ई ए इंटू Vd का वैल्यू हमने क्या पाया हुआ है ई भी टा अपान Vd, सॉरी Vd नहीं होगा, यहाँ एल एम हो जाएगा, एल एम, ये ई बीटा इंटू एल एम हो जाता है। अब उसके बाद हम जब आगे ये आगे देखते हैं, हम इसे जब सॉल्यूशन करते हैं तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन ई स्क्वायर ए भी टा अपान एल एम हो जाएगा, एन ई स्क्वायर हो जाएगा, ई बीटा जो है उसके बाद एम एल हो जाएगा बट्टे में, या एल एम कह सकते हैं। या जब हम V जो है यहाँ से V यहाँ उठा के लाए तो I अपान V हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा एन ई स्क्वायर इक्वल टू एन ई ए भी डी, जहां n आपको अभी हमने बताया था कि अनुप्रस्थ लंबाई में इकाई क्षेत्रफल, इकाई स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और a जो है अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल है किसी चालक तार का, और Vd जो है वो अनुगमन वेग है। तो Vd का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं हम ई बीटा अपान एम एल। तो तब ये आपका जो हो जाएगा, ये मान रखने के बाद जब ब्रज गुणन करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी यहाँ पे आके ये इधर आके भाग कर जाएगा, और ये जो पद है उल्टा हो जाएगा, और इधर आके एम एल अपान एन ई स्क्वायर अपान ए टा हो जाएगा। ई से ही गुणा हुआ है इसलिए ई स्क्वायर हो गया है। तो ओम ने क्या किया कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए टा इज इक्वल टू उन्होंने कांस्टेंट लिया। तो उस अवस्था में जो होगा V अपान आई इज इक्वल टू आर, इसको रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब इतना बराबर कांस्टेंट लिया गया तो उस कंडीशन में V इज इक्वल टू आई आर आई हो जाएगा, या V प्रोपोर्शनल टू आई, यही हमको प्रूव करना था ओम के नियम के अनुसार। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल।